श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जेहि सुमरत सिद्ध मोहि गणनायक करिवर वदन। करहु अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। मूको हि वाचार अंगुचरहि गिरिवर गहन। जासु कृपा सुदया द्रवहु सकल कली मल दहन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन। करहु सुमम धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह उमार मन करुणा अयन। जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। वंदौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापुधर। श्री राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर। आय सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खराय। गए शरण प्रभु राखी हैं तव अपराध विसार। लाडली लाल की जय। पूर्व कथा के प्रसंग में कल आप श्रवण किए। हनुमान जी को मेघनाद नाग पास में बांध करके सभा में ले आया। अपार भीड़ सभा में हुई। ऐसा कैसा बानर लंका में आकर के और वाटिका उजाड़ी, वहां तक तो ठीक था, नहीं, सेना का संहार भी किया और छोटा राजकुमार भी मारा गया। तो ऐसा कैसा बानर आया ये? इस उत्सुकता में और अपार भीड़ सभा में थी। हनुमान जी को सभा में लाया गया। कल आप सुने थे, एकदम निर्भीक होकर के हनुमान जी सभा में खड़े थे।
रावण ने देखा कि अरे मेरे सामने तो बड़े बड़े देवता और भय से थर थर कांपते हैं, काल जिसकी कैद में हो, इंद्र आदि देवता जिसके भय से थर थर कांपते हो, और हनुमान जी ने ये देखा भी, बड़े बड़े देवता दिग्पाल, दसों दिशाओं के दिग्पाल हाथ जोड़े हुए खड़े हैं रावण के सामने और भयभीत है। पर हनुमान जी इतने निर्भीक होकर के जब सभा में खड़े हुए तो रावण को आश्चर्य हुआ, और रावण ने पूछा कि तू कौन है, इतना निर्भय होकर के खड़ा, तुझे भय नहीं लगता? रावण ने अपनी महिमा का बखान किया, हनुमान जी ने उसके उत्तर दिए। रावण ने कहा तक कीधों श्रवण सुनी नहीं हुई, क्यों रे तूने मेरा यश नहीं सुना, मेरी कीर्ति नहीं सुनी क्या? और हनुमान जी ने कहा था नहीं नहीं सुना है, जानते हैं। क्या जानते हो? तो हनुमान जी ने कहा था सहस बाहु सन परी लड़ाई, एक बार तुम सहस्त्रार्जुन से लड़ने गए थे, फिर बाली से भी तुम लड़ने गए, ये सब कीर्ति हम जानते हैं। कल आप विस्तार से इस कथा को सुनिए। रावण ने भय दिखलाया, अरे बानर, काल भी मुझसे भयभीत रहता, काल मेरे यहाँ कैद है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासों बयर कबू ने कीजे, मोरे कहे जानकी दीजिए। बोले महाराज, काल भी जिसके भय से भयभीत रहता है, ऐसे वह परब्रह्म परमात्मा ही राम रूप में अवतार लिए, जिनके भय से काल डरता है। और इसलिए मैं तो हाथ जोड़ करके तुमसे एक ही निवेदन कर सकता हूं कि अगर आप कुशल चाहो तो जानकी जी को लेकर के रघुनाथ जी की शरण में चलो। प्रणत पाल रघुनायक, अत्यंत दयालु, अत्यंत कृपालु, करुणा के समुद्र रघुनाथ जी शरण में आए हुए को अपना लेते हैं, चाहे कितने अपराध किए हो। और इसलिए तुम निर्भय होकर के रघुनाथ जी की शरण में चलो, रघुनाथ जी सारे अपराध तुम्हारे क्षमा करके और तुम्हें अपना लेंगे। और हनुमान जी ने कहा कि रावण, राम चरण पंकज उर धरहु, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु, लंका अचल राज तुम करहु, ऋषि पुलस्त जस विमल मयंका, तेहि सति मोहजनि होहु कलंका, राम नाम बिन गिरा ना सोहा, राम नाम
इस लंका का अगर अखंड राज्य चाहते हो तो रघुनाथ जी की शरण में चल करके रघुनाथ जी की भक्ति करो, भजन करो, तो लंका का अचल राज तुम कर सकते हो। और हनुमान जी ने समझाया, विचार करो जरा, तुम कौन हो? तुम अपने ही आप को भूल गए हो। ऋषि पुलस्त जस विमल मणि का, ऐसे पवित्र पुलस्त ऋषि के कुल में तुम्हारा जन्म हुआ, जिनकी यश कीर्ति आज सारे संसार में आकाश में जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा चमकता है, ऐसी उनकी यश कीर्ति चमक रही है। तो इस आकाश में जो चंद्रमा है उसमें भी एक दाग लगा हुआ है, कलंक लगा हुआ है, परंतु पुलस्त जी के यश रूपी चंद्रमा में कोई दाग अभी तक नहीं लगा है। और इसलिए तुम उन पुलस्त जी के यश कीर्ति रूपी चंद्रमा में कलंक क्यों बन रहे हो भैया? तुम दाग क्यों लगा रहे हो? तेई शशि महुजनि होहु कलंका। हनुमान जी ने कहा, रावण विचार करके देखो, संसार में जितनी वाणी है, जितनी लोग बोलते हैं, सबकी शोभा नहीं होती है। वाणी की सुंदरता, वाणी की शोभा तो रघुनाथ जी के यश कीर्ति से बनती है। राम नाम बिन गिरा न शोभा, बिना रघुनाथ जी के यश कीर्ति के वाणी शोभा नहीं देती। खूब बढ़िया से विचार करो, और विचार करने पर वास्तव में अपन खुद देखो, आज से 25-30 साल पहले के कोई गीत हो, फिल्मी गीत हो, संसारी विषय के गीत हो, किसी को याद नहीं है कोई? ना गायक याद है, ना गीत याद है, कुछ याद नहीं है। परंतु गोस्वामी जी, तुलसीदास जी महाराज, श्री सूरदास जी महाराज, कबीरदास जी महाराज, रैदास जी, मीराबाई, इन सबको आज 500 से 700 और 800 वर्ष तक, कबीरदास जी को 750-800 वर्ष होने को है। कौन नहीं जानता कबीरदास जी के भजन? रैदास जी के भजन कौन नहीं जानता? मीराबाई का भजन कौन नहीं जानता? बच्चों के जवान पर और किन्हीं ना किन्हीं संत के उन गाए हुए पद के पंक्ति सुनने मिल जाएंगी। जगत विख्यात है, मीराबाई का पद कौन नहीं जानता? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कबीरदास जी के पद किसको नहीं आता? एक पंक्ति तो सभी दोहरा लेते हैं, चाहे कोई। जिसने कभी इन संतों के पद की पुस्तक भी न छुई होंगी, वह भी एकाध पंक्ति सब संतों के पद की जानते हैं। चदरिया झीनी रे झीनी, कौन नहीं जानता? तो वह वाणी अजर अमर हो जाती है रावण, जिस वाणी में रघुनाथ जी की यश कीर्ति का गान होता है। कह रहे वही वाणी सुंदरता को प्राप्त होती है। जैसे बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर्णा। स्त्री को सारे 16 श्रृंगार करा दो, पर उसके अंग पर अगर वस्त्र ना हो तो सारे 16 श्रृंगार करके भी क्या वो सुंदर लगती है? स्त्री की सुंदरता ही वस्त्र से है। इसी प्रकार वाणी में चाहे तुम साहित्य के सारे अलंकार, उपमा, जितना जो कुछ होता, व्याकरण की सारी ताल मात्रा सब कुछ बना लो, पर अगर उसमें राम नाम नहीं है, राम जी की यश कीर्ति नहीं है, तो वह उसी स्त्री की तरह शोभा नहीं हो सकती। जैसे बिना वस्त्र की स्त्री को सारे श्रृंगार धारण करा दो, पर वो सुंदर नहीं लगती। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर्णारी। हनुमान जी कह रहे हैं, रावण विचार करके देख लो बहुत बढ़िया से,
राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई, जाय रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरितन नाही, सजल मूल जिन सरितन नाही, परति गए पुनि सबदि सुखाई, परति गए पुनि सबदि सुखाई, सुनत कंठ कहूँ पन रोपी, सुनत कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं गोपी, विमुख राम त्राता नहीं गोपी, शंकर भज विष्णु मज तोहि, सकई नारायण राम कर जोही, सकई नारायण नाम कर जोही, सकई नारायण राम कर जोही, सकई नारायण नाम कर जोही। हनुमान जी ने कहा, रावण, सारे संसार की तुमने संपत्ति इकट्ठी कर रखी है, राम विमुख संपत्ति प्रभुता, और यश कीर्ति भी तुम्हारी आज तीनों लोक में है। क्यों? तीनों लोक में तुमने सबको अधीन करके रखा है, सब तुम्हारे अधीन है। परंतु ये संपत्ति, ये यश कीर्ति, यह जैसी तुम्हें मिली वैसी ना मिली, पाई रही पाई बिन पाई, ये सब मिलकर के भी तुम्हारे किसी काम की ना रही, क्योंकि तीनों लोक में तुम्हारा नाम तो है, पर कोई प्रेम सहित नहीं लेता है, भय के कारण तुम्हारा नाम है, और इसलिए तुमको यश कीर्ति नहीं है। नाम तो है, पर कोई श्रद्धा से, प्रेम से, सम्मान से तुम्हारा नाम नहीं लेता है। तो ऐसा नाम क्या, किस काम का ऐसा नाम? यह संपत्ति तुमने देवताओं के खजानची कुबेर जी से सारा खजाना लूट लाए तुम, सभी लोगों के खजाने लूट लूट करके तुमने संपत्ति लंका में इकट्ठी की। ये किस काम आएगी तुम्हारी? किसी काम नहीं आएगी। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि ये तुम्हारी संपत्ति, यश कीर्ति उसी तरह से है, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाई। जैसे जिन नदियों के मूल स्रोत पर्वत से नहीं होते हैं, वर्षा से होते हैं। वर्षा के मौसम में जल की वृष्टि से नदी में जल आ जाता है, और वर्षा बंद हुई तो कुछ दिन के बाद उनका जल सूख जाता है, फिर सारे गर्मी वो नदी सूखी पड़ी रहती है, तो उनकी कोई शोभा थोड़ी होती है। नदी की शोभा तो तभी है जब उसके मूल में कहीं ना कहीं जल का स्रोत हो। सदा 12 महीने जिस स्रोत से जल बहता है और उससे जो नदी बन करके चलती है, उसका जल कभी समाप्त नहीं होता, 12 महीने उसमें जल बना रहता, और वही नदी की सुंदरता होती है। जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा आदि ये सब नदियां जो हैं, इनके मूल स्रोत हैं, 12 महीने उनमें से जल निकलता रहता है, कभी जल बंद नहीं होता, और इसलिए उनमें कभी जल समाप्त नहीं होता। तो स्रोत जो है वह कौन सा स्रोत है? हनुमान जी कह रहे श्री रघुनाथ जी के भजन रूपी स्रोत का साथ कर लो, तो तुम्हारी यह यश कीर्ति और ये संपत्ति सब सराहना में बदल जाएगी।
अभी सराहना में तुम्हारा नाम नहीं है, अभी तो बदनामी में तुम्हारा नाम है सब जगह। इस प्रकार से हनुमान जी समझा रहे, सुन दस कंठ कहूं पनरोपी। हनुमान जी ने कहा, रावण मैं बार बार तुमको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, रघुनाथ जी से विरोध करके तुम सुखी नहीं रह पाओगे, और जिस समय तुम युद्ध के लिए पहुंचोगे उस समय रघुनाथ जी के सामने तुम टिक भी नहीं पाओगे, मृत्यु को पा जाओगे। शंकर सहस विष्णु अजित होगी। तुम्हें अगर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर जी का बल समझ में आ रहा हो तो ये तुम्हारी बड़ी भारी भूल है। शंकर सहस विष्णु अजित होगी। हजारों हजारों भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे जब रघुनाथ जी युद्ध भूमि में क्रोध करके और तुम पर बाणों की वर्षा करेंगे, तब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हें अपने गुरु महाराज का बल अगर समझ में आ रहा हो तो बहुत भली भांति समझ लो, भगवान शंकर जी भी कितने सहस हजारों भगवान शंकर भी आकर के तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे रघुनाथ जी जिस समय क्रोध करेंगे। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, लाडली लाल की जय। हनुमान जी बड़ा बढ़िया उपदेश दे रहे थे। हनुमान जी कह रहे, मोह मूल बहुसूल प्रद। सारे कष्ट, सारे दुखों की जड़ क्या है? बोले मोह ही सारे दुखों की जड़ है। और तुम्हें मोह भी है, साथ में अहंकार भी है। अकेला मोह नहीं, तुम्हें अहंकार भी है। त्याग उत्तम अभिमान। तो मोह छोड़ करके, अहंकार छोड़ करके और कृपालु श्री रघुनाथ जी का भजन करो जिसमें तुम्हारा हित होगा। इस प्रकार से हनुमान जी रावण को समझा रहे थे, पर रावण को कहाँ समझ में आए। जिस समय व्यक्ति को अहंकार होता है फिर उसको किसी की बात बैठती नहीं है जब तक कि उसका अहंकार नष्ट ना हो जाए। ऐसा विचित्र ये अहंकार होता है। ये अहंकारी व्यक्ति को जब वो अहंकार में होता तब कितने ही उपदेश दिए जाए उसको समझ में नहीं आती बात। पर जिस दिन उसका अहंकार चूर चूर हो जाता है तो छोटे से छोटे व्यक्ति की बात भी उसकी समझ में आने लगती, फिर उपदेश उसको समझ में आ जाता। तो रावण तो अहंकार की मूर्ति है। हनुमान जी के इतने सब समझाने पर भी उसको कोई बात समझ में नहीं आई। भगवान शंकर जी कह रहे, पार्वती से की देवी यद्यपि कही कभी अति जवानी, यद्यपि कही कभी अति जवानी, भगति विवेक विरति नयसानी, भगति विवेक विरति नयसानी, भोला बिहती महाभिमानी, भोला बिहती
अति भ्रम घोर प्रगट में जाना, अति भ्रम घोर प्रगट में जाना। यद्यपि कही कभी अतीत वाणी, यद्यपि हनुमान जी ने रावण के सब प्रकार से हित की बात कही थी और हनुमान जी की वाणी में सब समाहित है, भगति, विवेक, विरति, विरक्ति और नीति, सब कुछ समाहित था वाणी में। परंतु बोला बेहसी महाअभिमानी, अहंकारी नहीं, महाअहंकारी है रावण, भगवान शंकर जी कह रहे। और तब हनुमान जी की बात सुनकर के गरजते हुए रावण ने कहा, चुप भारत, मिला मई कभी गुरुवर ज्ञानी। क्यों रे, हमारा गुरु बाबा बन रहा, बड़ा ज्ञान दे रहा मुझको, इस प्रकार से। और तुरंत रावण ने मृत्यु से कहा कि जा इसको खा ले। और मृत्यु तो रावण का आदेश पाकर के कैसे रुकती, पास तक तो चली गई मृत्यु, पर खाने की हिम्मत तो काल की भी नहीं है, मृत्यु क्या खाएगी। तो रावण के भय से पास तक चली गई, जाकर के हनुमान जी के पास खड़ी हो गई और देख रही थी कि अब अगर रावण कहेगा तो भाई हम ही मृत्यु, कोई मृत्यु मिल जाएगी, हम ही और चले जाएंगे। पर रावण की ओर देख रही थी कि चलो अभी तो यहाँ तक आ गए तो ये शांत हो जाएगा तो प्राण बच जाएंगे, और हम हनुमान जी को खाने का प्रयास करेंगे तो हनुमान जी तो सूर्य भगवान को ही जब मुंह में रख लिए तो मेरी क्या हो बिसात है। ऐसा विचार करके मृत्यु पास तक तो आ गई, पर खाने की हिम्मत नहीं पड़ी। और रावण कह रहा था, तेरी मृत्यु तेरे पास आ गई है, लागे सी अधम सिखावन हो गई। क्यों रे दुष्ट, क्यों रे पापी, हमको शिक्षा दे रहा है तू, तुझे मृत्यु से भय नहीं डरता, देख तेरे साथ बगल में और तेरी मृत्यु खड़ी हुई है। हनुमान जी ने क्या बढ़िया बात कही, उल्टा हो यही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में। खिलखिला करके हनुमान जी ने हंसते हुए कहा, अरे रावण, मैं समझ गया तेरी बुद्धि भ्रम में पड़ गई है। क्यों? अरे महाराज, मृत्यु आ गई हमारे पास, पर महाराज आपने गौर नहीं किया, ये देख तो तुम ही को रहे, आ तो गई हमारे पास, खड़ी हमारे पास है, पर देख तुम ही को रही है। तो महाराज देखो, जन्म पत्रिका में जो चक्र बनता ना, उसमें जब ग्रह रखे जाते तो बोले भैया जी ग्रह इसको देख रहा है, और तब तो बहुत खतरनाक फल होगा इसका। और हनुमान जी ने कहा, रावण, अब तेरे चक्र में मृत्यु तुझे देख रही है। उल्टा वो ये कह हनुमाना, हमें नहीं खाएगी, ये तुम्हें खाएगी। अब क्यों, तुम्ही को देख रही है और तेरी बुद्धि में भ्रम आ गया। इस प्रकार से हनुमान जी ने कहा तो रावण फिर क्रोध में भर करके बोला, सुन कपि भजन बहुत सियाना, सुन कपि भजन बहुत सियाना, बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा, बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा, तुरत निशाचर मारन धाये, तुरत सजीवन सहित विभीषण आए।
सुन कपि वचन बहुत अच्छे से आ रहा। और हनुमान जी ने जब ये कहा कि तेरी बुद्धि में भ्रम हो गया, मृत्यु तो तेरी आ गई है, तुझे ही देख रही है। ओ रावण तो क्रोध में तमतमा गया और उसने ललकार करके सारी सभा से कहा, क्यों रे, सब तमाशा देख रहे, अरे कोई जाकर के इसको क्यों नहीं खा लेता? बेगी न है मूड़ कर प्राणा, मार डालो इसको। और इतना सुना तो राक्षस, सारी सभा भरी खचाखच, तो कुछ दौड़े तो, परंतु जैसे ही दौड़ने को हुए उसी समय दरबान ने टेर लगाई, सावधान, प्रधानमंत्री विभीषण जी पधार रहे हैं। जो जहां था वहीं खड़ा रह गया। प्रधानमंत्री पधार रहे तो सचिवन सहित विभीषण आए। मंत्रियों के साथ विभीषण जी दरबार में आए। विभीषण जी ने सुन लिया था रावण कह रहा था कि इसको वानर को मार डालो, तो नाय शीश कर विनय बंता, आकर के रावण के चरणों में प्रणाम किया विभीषण जी ने, और फिर हाथ जोड़ करके विभीषण जी ने निवेदन किया कि महाराज, दूत का वध नीतिगत नहीं है, ये अनीति है। दूत अवध्य होता है और इसलिए दूत का वध नहीं कराना चाहिए। ये नीति के विरोध कार्य है महाराज। आन दंड कछु करिए गोसाई, मृत्यु को छोड़ करके आप और कोई सारे जो दंड चाहे सो दंड आप इसको दे सकते हो दूत को, पर मृत्यु का दंड दूत के लिए नहीं है। तो सब ही कहा मंत्र भल भाई। जब विभीषण जी ने ऐसी नीति की बात कही तो सारे मंत्रियों ने, सभासदों ने, सबने समर्थन कर दिया। वाह वाह, बढ़िया बात, विभीषण जी बहुत सही बात कह रहे हैं, दूत का वध नहीं होना चाहिए। तो सुनत बिरसी बोला दस कंधर। रावण विभीषण जी से बहुत प्रेम करता और बड़ा सम्मान था विभीषण जी का। जितना सम्मान रावण का था उससे बढ़कर के विभीषण जी को सम्मान मिलता था। जब विभीषण जी ने ऐसा कहा तो रावण ने बुरा नहीं माना, खिलखिला करके हंसते हुए रावण ने कहा, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, छोटा भाई जैसा कह रहा है वैसे ही करो, कोई नहीं मारेगा। तो दंड क्या दिया जाए? तो रावण कह रहा, अंग भंग कर पठिए, बोले बंदर के अंग भंग कर दो और इसको वापस भेज दो। महाराज क्या अंग भंग किए जाएं? अब सब देखे कि महाराज आज्ञा करो, क्या अंग भंग करें इसके? तो रावण बोला, कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहो समझाय, तेल गोर पटवान पुनि पावक ले लगाय, लाडली लाल की जय। देखो एक सिद्धांत है, जिसके भीतर जो गुण दुर्गुण होते हैं वह सामने वाले में वही गुण दुर्गुण दिखता है। भीतर हमारे लोभ होगा तो हमें संत भगवान में भी लोभ दिखाई देगा, उनमें भी लोभ देख लेगा व्यक्ति। क्यों? स्वयं के भीतर लोभ बैठा है। स्वयं के भीतर करुणा होगी, दया होगी, तो दुष्ट के प्रति भी वह करुणा और दया ही देखेगा कि नहीं नहीं वो तो बड़ा दयालु है। तो रावण को तो सम्मान की भूख है ना। पूंछ यानी एक अर्थ सम्मान भी होता कि नहीं होता? अपन कहते भैया तुम्हारी वहां कोई पूछताछ नहीं है, काहे को जबरदस्ती वहां पहुंच जाते हो, यानी आपका सम्मान नहीं है। तो पूंछ का एक भाव है सम्मान। रावण सम्मान को बहुत महत्व देता है और इसलिए उसने हनुमान जी की भी पूंछ ही देखी। अंग भंग करने के लिए जब पूछा कि महाराज कौन से अंग भंग किए जाएं,
तो रावण की ममता स्वयं यश कीर्ति पर है, सम्मान पर है, इसलिए रावण कह रहा है कपि की ममता पूंछ पर। बोले बंदर जो है इसको अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती। अब पूंछ तो रावण को प्रिय थी, पर उसने हनुमान जी पर आरोपित कर दिया। हालांकि भाव दोनों के अलग है, बंदर की पूंछ अलग है और रावण की पूंछ अलग है। रावण की पूंछ यानी सम्मान, और बंदर का तो अंग ही है पूंछ, पर शब्द तो एक ही है। और इसलिए रावण कह रहा कपि की ममता पूंछ पर सबही कहूं समझा। देखो बानर को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है, और इसलिए एक काम करो कि कपड़े ला करके तेल में डुबा डुबा करके और इस बंदर की पूंछ में लपेटो, और ढेर सा कपड़ा लपेट के फिर उसमें आग लगा दो। आग लगाओगे तो इसकी पूंछ जल जाएगी। इस प्रकार से रावण ने और आज्ञा दी। तो रावण कह रहा पूंछहीन बानर तह जाए। और ये बिना पूंछ का बंदर जब अपने स्वामी के पास जाएगा तब सब निज नाथ ही ले आई, तब सठ निज नाथ ही ले। ये मूर्ख अपने स्वामी के पास जाएगा और फिर अपने स्वामी को लेकर के आएगा, तो फिर इसके स्वामी का भी हम बल देखेंगे, उसकी भी महिमा देखेंगे। जिनकी कीने से बहुत बड़ाई, अभी बहुत बढ़ चढ़ के अपने मालिक की, अपने स्वामी की यश कीर्ति का गान कर रहा था। तो ये जब अपने स्वामी को लेकर के आएगा तो फिर हम उनका भी बल देखेंगे। देखो मैं तिनकी प्रभुताई, उनकी महिमा, उनका बल भी देखेंगे इसके स्वामी का। और इसलिए इसकी पूंछ ही जला दो, बिना पूंछ का छोड़ दो इसको। इतना सुना तो बचन सुनते कभी मन मुस्काना, भई सहाय कारज में जाना, ध्यान सुनी रावण बचना, वचन सुनत कभी मन मुस्काना। रावण पूंछ में आग लगाने की बात कह रहा था, मन ही मन हनुमान जी को हंसी आ गई कि वाह, हम तो सोच के ही नहीं आए थे कि ऐसा भी कुछ होगा। पर लगता है त्रिजटा सच कह रही थी, सपने बानर लंका जारी। हम तो जलाने के भाव से नहीं आए थे, पर अब ये पूंछ में आग लगा रहा है तो इसका मतलब ही है कि अब लंका जलेगी। और भई सहाय सारद में जाना। हनुमान जी ने विचार किया कि लगता है सरस्वती ही सहायता कर रही है, क्योंकि अब हम कहाँ आग लाते, कहाँ मांगते, किससे आग मांगते। तो ऐसा लगता है सरस्वती ने इसके कंठ में बैठकर इसकी वाणी से और ये सहायता कर दी। कौन सी सहायता कर दी कि आग और लगाओ। उसने कहा था स्वप्न में बहुत सी सेना मारी जाएगी, ये वाटिका उजाड़ देगा बंदर। तो वाटिका भी उजड़ गई थी, बहुत सी सेना भी मार दी थी, पर अभी आग लगना शेष था। तो जब रावण ने आग की और
आज्ञा दी तो हनुमान जी समझ गए सरस्वती मैया बड़ी कृपा कर रही है। और अपने परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री मृदुल जी महाराज, वो तो विलक्षण भाव निकालते थे। उन्होंने इसका भाव निकाला, अब क्योंकि वो बुंदेलखंड के थे, तो बुंदेलखंड का बड़ा महत्व रखते थे। और इस रामचरितमानस में उन्होंने इतने भाव निकाले बुंदेली के। बोले महाराज, लंका जलाने में बुंदेलखंड वालों का बड़ा भारी सहयोग रहा। कैसे बुंदेलखंड वालों का सहयोग रहा? तो बोले शारदा मैया जो मैहर में विराजी है ना, यही सहायता करने पहुंच गई हनुमान जी की कि आपको लंका जलानी, हम आग की व्यवस्था हम कराए देते हैं। मैहर की शारदा भवानी, तो मानो शारदा मैया ही कृपा करके और आग की व्यवस्था करा रही है। हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराए। तो जात धान सुन रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। रावण की आज्ञा पा करके और वह मूर्ख सभी राक्षस मिल करके और कार्य शुरू कर दिया। रहा न नगर बसन घृत तेला। वस्त्र लाने की आज्ञा हुई तो सारे राक्षस अपने अपने घर से वस्त्र लेने चले। और कितने वस्त्र आए, विचित्र बात लिख दिए गोस्वामी जी महाराज। बोले सारे नगर में ना तो वस्त्र बचे और ना घी तेल बचे। आप ये सुने समझियो कि अब लंका में सब बिना वस्त्र के रह गए। नहीं, जितने उनके आवश्यकता के थे उस आवश्यकता के वस्त्र बचा करके सारे वस्त्र दे रहे थे लोग घरों। अपनी आवश्यकता का घी तेल बचा करके सारा घी तेल आज चंदा में इकट्ठा हो गया। सारी लंका के लोगों ने घी तेल और कपड़ा दिया। हनुमान जी ने देखा वस्त्र भी चले आ रहे हैं, घी तेल भी चला आ रहा है। जैसे जैसे वस्त्र चला आता तैसे तैसे हनुमान जी धीरे धीरे पूंछ बढ़ाते जाते। बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। रावण सोच रहा था बंदर की पूंछ में आग लगेगी, यहां से वहां कूद फांद करेगा, सबको आनंद मिलेगा, सारी सभा को मनोरंजन होगा। पर उल्टा हो गया। आज तो हनुमान जी सोच रहे हैं कि चलो ये तो बहुत बढ़िया। हनुमान जी खेल खेलने लगे। जितने वस्त्र आते उतनी बड़ी पूंछ बढ़ाते गए और बढ़ते बढ़ते। अब आप विचार करो, लंका तो राजधानी है रावण की, और राजधानी में कितना वस्त्र कितना घी तेल होगा। पहाड़ के तरह ढेर लग गया वस्त्रों का। और सारी लंका का घी तेल उसमें डुबा डुबा करके वस्त्र पूंछ में बांधे गए तो पर्वताकार ढेर हो गया वस्त्र पर। हनुमान जी उतनी बड़ी पूंछ करते गए, लंबाई में मोटाई में पूंछ बढ़ाते गए और भारी कपड़ा उसमें लगाया गया। बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला, कौतुक कह आए पुरवासी। पूंछ में आग लगाई जा रही, पूंछ में आग लगाई जा रही। सारी लंका में जब ये खबर फैली तो तमाशा देखने के लिए सारे लंका के लोग इकट्ठे हो गए। पूंछ में आग लगाई जा रही बानर के, तो मारही चरण करही बहुआसी। लोग आते और कोई लात मारता, कोई हनुमान जी पर थूक देता, तरह तरह के अपशब्द कहते। मारही चरण करही बहुआसी, बहुत प्रकार से हनुमान जी की हंसी उड़ा रहे थे। पर बाजहि ढोल लेहि सब ताई, बाजहि ढोल लेहि सब ताई। नगर फेरी पुनि पूंछ प्रजारी, नगर फेरी पुनि पूंछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंत
नगाड़े बज रहे थे, लोग ताली बजा बजा करके नाच रहे थे और हनुमान जी का तमाशा बनाए थे। और इतना ही नहीं छोड़ा, नहीं, फिर हनुमान जी की रैली निकाली गई, जुलूस निकल गया, नगर फेर, सारे नगर में घुमाया गया हनुमान जी को। और जहां जिस गली से निकलते बच्चे लाते मारते, थूक देते, पर हनुमान जी सारा अपमान सह रहे थे। और जिसको अपमान सहना आ गया वो संसार में अजेय हो गया, उसको कोई नहीं जीत सकता। जिसको अपमान सहना आ जाए उसको संसार में कोई नहीं जीत सकता। हनुमान जी सारा अपमान सह रही थी। क्यों? परिणाम देने वाला कोई और है। अपमान करने वालों के लिए हनुमान जी मौन होकर के सहन करते रहे, तो उसका परिणाम देने वाला कौन है? परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद श्री रघुनाथ जी उसका परिणाम देते हैं। और पलट करके अगर कोई बोल देता, जैसे हनुमान जी पलट करके अगर उसका विरोध करते, तो फिर परमात्मा वहां बीच में नहीं पड़ता कि नहीं, ये तो आपस में ही निपटने लगे। पर जब सहन कर लेता है व्यक्ति मौन होकर के, तो उसका फल भगवान उसको सामने वाले को देगा। हनुमान जी मौन होकर के सारे नगर में घूमते रहे, जहां जहां राक्षस घुमाते, मौन होकर के सिर नीचा किए घूमते नगर फेर। और जब सारे नगर में घुमा लिया तो फिर दरबार में ला करके और पूंछ में आग लगाई, पूरी पूंछ उड़ जाए। जैसे ही पूंछ में आग लगाई, देखो बहुत गजब का रहस्य इस रामचरितमानस में भरा। कितने रहस्य भरे, कोई और छोड़ नहीं। जितना इसको कहते जाओ, पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, उतने नए नए भाव निकलते जाओ। अब सारा संसार कहता हनुमान जी ने लंका जलाई, हनुमान जी ने लंका जलाई। यहाँ गोस्वामी महाराज हनुमान जी को बिल्कुल मुक्त कर दिए, हनुमान जी ने लंका जलाई नहीं। चौपाई लिख रहे हैं गोस्वामी महाराज, बोले नगर फेर पुन पूंछ प्रजारी। पूंछ में जब आग लगाई राक्षसों ने, तो पावक जरत देखी हनुमंता। हनुमान जी ने देखा कि पूंछ के वस्त्र को, जब पर्वताकार जो ढेर है, इसमें आग लगा दी। और जैसे ही आग लगाई तो भयउ परम लघु रूप तुरंत। तो अभी हनुमान जी जो विशाल स्वरूप बनाए थे, और पूंछ भी विशाल हो रही थी, लंबी भी हो गई, मोटी भी हो गई, परंतु जब आग लगी तो हनुमान जी ने क्या किया? भयउ परम लघु रूप तुरंत। हनुमान जी एकदम छोटा सा स्वरूप बन गए। और जब छोटे से स्वरूप बने तो क्या हुआ? बोले निबुक चढ़ी। क्या निबुक है? पूंछ निबक गई कपड़ों में से। जो कपड़े का ढेर था, मोटी पूंछ थी, परंतु जब आग लगी और हनुमान जी छोटे भये तो पूंछ छोटी हो गई, और छोटी हो गई तो उस कपड़े के ढेर में से निबुक आई। निबुक चढ़े कपी कनक अटारी। और एक छलांग लगाई हनुमान जी ने, और हनुमान जी तो महल की छत पर चढ़ गए। अब कपड़े के ढेर में आग लगी। कितना कपड़ा रहा होगा? आप अपने ही शहर से लगा लो, तुम्हारे शहर में अगर सारे नगर के घरों घर से व्यर्थ का ही कपड़ा इकट्ठा होगा तो जाने हजारों ट्रक कपड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और लंका में कितना कपड़ा रहा होगा? उस सारे ढेर में जब आग लगी, और उसमें भी घी और तेल डला, तो हनुमान जी तो निकल के और चढ़ गए ऊपर। उस ढेर में आग लगी। अब चिंता का विषय है कि लंका जले तो जले कैसे? जला नहीं तो पूरी लंका है। तो हनुमान जी के पिताजी महाराज सावधान हुए, बोले कोई बात नहीं, तुम भले ही अटारी पे चढ़ गए, चढ़े रहो, तुम्हारा काम हम किए देते।
आगे गोस्वामी जी महाराज ने दोहा में स्पष्ट कर दिया। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करि गर्जा कपि बड़ लागिया। हनुमान जी महाराज की जय। भगवान ने और पवन देव को प्रेरित किया, आज्ञा दी। क्या कर रहे हो? बेटे ने इतनी मेहनत से आग तैयार की है, थोड़ा सहयोग आप ही करो बेटे के लिए। क्या सहयोग करें? बोले प्रलय काल की वायु चलने दो। तो 49 प्रकार की पवन जो कही गई, जो प्रलय काल में चलती है, वो प्रलय काल की वायु चली, हवा चली। और जिस समय वो प्रलय काल की हवा चली तो सारा कपड़ा उड़ उड़ करके सारी लंका में फैल गया। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49। और जब हवा में वो कपड़ा उड़ उड़ करके लंका में गिरने लगा, ओ हनुमान जी ने जोर से अट्टहास किया, अट्टहास करि गर्जा जय रघुवीर समर्थ। ऐसा अट्टहास करके हनुमान जी और खिलखिला करके हंसे। और स्वरूप क्या था? बोले कपि बड़ी